आज हम चैप्टर 16 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें हमने बिजली और उसके क्या क्या उपयोग हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कहाँ कहाँ उसका उपयोग करना सही है, कहाँ उसका उपयोग व्यर्थ होता है, दुरुपयोग होता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं पे लाइट ऐसी जगह हमने यूज करी हुई है, ऐसी जगह हम काम में ले रहे हैं जहाँ किसी भी व्यक्ति को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उस जगह को हम दुरुपयोग बोलेंगे। और ये सारी बातें, बिजली से कौन कौन सी चीज़ें हम चला सकते हैं, जैसे हम लाइट जला सकते हैं, हम छाछ भिगोने वाली मशीन चला सकते हैं, इसके अलावा हम घर के अंदर जैसे वॉशिंग मशीन होती है, टीवी है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो सारे हम लाइट के द्वारा ही चलाते हैं। और उसके क्या क्या यूज हैं सारे, कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से लाइट चलती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बिल्कुल समय नहीं लेती, और ये सारी बातें हमने चैप्टर से समझ ली। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले आप सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर जहाँ शुरू करेंगे उससे पहले ग्लोसरी, चैप्टर की ग्लोसरी जो है वो होमवर्क में लिखेंगे, पहली बात ये है। दूसरा है सोचें और बताएं वाला पहला क्वेश्चन है। बेटा आवाज नहीं करेंगे। समारोह का आयोजन कहाँ हो रहा था? कोई ऐसे नहीं बोलेगा, ना कोई हैंड रेज करेगा, मैं अपने आप पूछूंगा। तन्वी, तन्वी कौन है तुम में से? अनवी, अनवी, तन्वी भी तो है, तो तन्वी बोला है मैंने, बैठ जा। समारोह का आयोजन कहाँ हो रहा था? नहीं, पंडाल तो एक ऐसी जगह होती है जहां लोग खाना खाते हैं बैठ के, हम पंडाल नहीं बोलेंगे। अनवी, समारोह का आयोजन कहाँ हो रहा था? देखिए तन्वी और अनवी दोनों को नहीं आता है, बाकी बच्चे देखते हैं किसको आता है। परी, समारोह का आयोजन एक मैदान में हो रहा था। आप पंडाल वाली जो बात बोल रहे हो ना, उसके जस्ट ऊपर चैप्टर के अंदर लाइन है, समारोह का आयोजन कहाँ हो रहा था? एक मैदान में। बैठ जाओ और रफर की कॉपी में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सीधे से आंसर राइटिंग कर रहा हूं मैं, अभी आप लिख लेंगे रफ कॉपी में या CW में, घर जाकर के फेयर कॉपी में या होमवर्क कॉपी में लिखेंगे। समारोह का आयोजन एक मैदान में हो रहा था। यस, कौन? बेटा बातें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, पांडाल में लोग क्या कर रहे थे? वो तो मैंने अभी बताया भी आपको। पांडाल में, ये तो सबको आता होगा इन जनरल, बेटा डाउन कर लो हैंड्स। पांडाल में लोग खाना खा रहे थे। पांडाल किसको बोलते हैं? जहाँ बहुत सारे लोग मिलकर के एक जगह खाना खाते हैं। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, पांडाल में लोग खाना खा रहे थे। दोनों क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग करो। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, अंधेरे में उजाला कौन करती है? बिजली। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक लिख लिया। 3 का आंसर है अंधेरे में उजाला बिजली करती है। इसका भी आंसर लिख लेंगे सब, अंधेरे में उजाला बिजली करती है। अब देखिए आगे सत्य और असत्य कथन। इसमें मैं कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, इसमें केवल आपसे पूछूंगा और यहां बुला करके पूछूंगा। हाथ खड़ा नहीं करेंगे, डोंट रेज योर हैंड, आई विल कॉल
वन स्टूडेंट एट ए टाइम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। सबसे पहले मैं अंधेरे में, किसी और की आवाज नहीं आएगी, बिना पूछे, मैं अंधेरे में उजाला करती हूं। तेजस्वी किधर बैठा है? आ जाओ। मैं अंधेरे में उजाला करती हूं, ये सही है या गलत है? सामने कैमरे की तरफ देख के आंसर करो। यह कथन सही है या गलत है? सही। कौन करती है अंधेरे में उजाला? सही है बेटा, शाबाश, बैठो। इसका टिक करेंगे सही। पहले वाले का है मैं अंधेरे में उजाला करती हूँ, बिजली ऐसा करती है ना, तो सही का निशान लगाएंगे। सेकंड है दिन रात काम करने से मैं थक जाती हूँ। दिन रात, गौरी इधर आओ। दिन रात काम करने से मैं थक जाती हूँ। अब इसका आंसर आपको गौरी बताएगी कि यह कथन सही है या गलत है। बताएं बेटा। मैं दिन रात काम करने से मैं थक जाती हूँ, सही है ना? चलो, गलत जवाब है इसका, यह सही नहीं है। इसका सही जवाब होगा मैं दिन रात काम करने से नहीं थकती। बिजली ने इसमें बताया है कि मैं लगातार दौड़ती रहती हूँ, इधर से उधर चक्कर काटती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं थकती नहीं हूँ। जबकि इसमें लिखा हुआ है कि मैं थक जाती हूँ, तो यह क्या है? गलत। तो सेकंड वाले सेंटेंस के ब्रैकेट में आप लगाएंगे गलत का निशान। नेक्स्ट है, नेक्स्ट के लिए बेटा पीछे से सबसे लास्ट में। चलो बेटा, हमने सोचे और बताए वाले 3 क्वेश्चन कर लिए। इससे नेक्स्ट हैं सही गलत वाले। सही या गलत का निशान लगाना है। सारे बच्चे इधर देखेंगे मेरी तरफ, बैठ जाएं। सबसे पहला है मैं अंधेरे में उजाला करती हूं। क्या बिजली अंधेरे में उजाला करती है? करती है। तो इसमें लगाएंगे सही का निशान। कैसा? सही। दूसरा है दिन रात काम करने से मैं थक जाती हूं। क्या ऐसा होता है? नो। तो इसमें हम लिखेंगे क्रॉस। बिजली दिन रात काम करने से थकती नहीं है, तो इसमें सेकंड वाले में ब्रैकेट में क्रॉस का निशान। थर्ड है मैं धातुओं के तारों में प्रवाहित नहीं होती। जबकि ये सही नहीं है। बिजली धातु के तारों में प्रवाहित होती है। किस में नहीं होती? लकड़ी में नहीं होती, रबर में नहीं होती, प्लास्टिक में नहीं होती। अर्थात जिनमें धातु नहीं होती उन पदार्थों से बिजली प्रवाहित भी नहीं होती। लेकिन जिनमें धातु होती है ना, उनके तारों में तो प्रवाहित होती है। फिर अगला है मेरा प्रवाह रबड़ रोक सकता है। श्रेया खड़े हो। मेरा प्रवाह रबड़ रोक सकता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही। मैंने अभी आपसे कहा था कि बिजली रबड़ से प्रवाहित नहीं होती, तो इसमें आप लगाएंगे सही का निशान। नंबर 4 वाले सेंटेंस को आप क्या कहेंगे? सही। नेक्स्ट, बैठ जाइए। नित्या खड़े हो। मेरी चाल बहुत धीमी है। बिजली की चाल बहुत धीमी है क्या? बहुत तेज है ना, एक क्षण में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो इससे लास्ट वाले में, सबसे लास्ट वाले में क्या करेंगे? क्रॉस, यानी कि गलत का निशान, क्योंकि यह सेंटेंस गलत है। अगला देखिए, बिजली क्या काम करती है? फिफ्थ वाले में क्रॉस। अब अगला है बेटा बिजली क्या काम करती है। इसमें हम लिखेंगे क्या क्या काम करती है बिजली। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। बेटा बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। कौन लिख कैसे नहीं रहे?
क्वेश्चन नंबर सेकंड में बिजली क्या काम करती है, तो हम सब जानते हैं बिजली घर में हमारे टीवी चलाने का, उजाला करने का, वॉशिंग मशीन चलाने का, इसके अलावा और क्या क्या बता सकते हैं, चक्की चलाने का, ट्रेन चलाने का, चलो बहुत सारे काम बता सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, बिजली बहुत सारे काम करती है। बिजली बहुत सारे काम करती है। जैसे उजाला करना, पंखा चला करके ठंडक भी तो पहुंचाती है ना, ठंडक पहुंचाना, गर्मी देना, हीटर वगैरह गीजर आदि चलाते हैं इससे। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, जमीन से पानी खींचना, चक्की चलाना, उजाला करना, ठंडक पहुंचाना, गर्मी देना, जमीन से पानी खींचना, चक्की चलाना। इसके अलावा और भी हैं, जैसे आप कह सकते हो छाछ वाली मशीन चलाना, इत्यादि। बस इतने बहुत हैं बेटा, और भी बहुत सारे हैं लेकिन आप तो इतने लिखेंगे बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिजली किस में प्रवाहित होती है? किस में प्रवाहित होती है बिजली? धातु के तारों में। इसका आंसर होगा बिजली धातु के तारों में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर लिखो। बेटा किसकी आवाज आ रही है पीछे से? बिजली धातु के तारों में प्रवाहित होती है। बिजली धातु के तारों में प्रवाहित होती है। फिर अगला है, बिजली के दुरुपयोग से क्या आशय है? इनको नोट डाउन करो, उसके बाद वो ये भी आपको बताते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बिजली के दुरुपयोग से क्या आशय है? इसको मैं किसी बच्चे को सामने बुला के, हितांशी सामने आ कैमरे के, हितांशी यहां खड़ा होकर बताएगी कि दुरुपयोग का क्या मतलब है। डोंट से इट बेटा। होल्ड द माइक, होल्ड द माइक विथ योर हैंड्स। बिजली को बिना काम के प्रयोग नहीं लेना। बहुत अच्छे बेटा। देखो, दुरुपयोग का मतलब है जहां बिजली की आवश्यकता ही नहीं है, जहां बिजली की जरूरत ही नहीं है और उसके बाद हम बिजली को वहां पे काम में ले रहे हैं, यानी कि बिजली को व्यर्थ करना। दुरुपयोग का मतलब है बिजली को बेकार करना या व्यर्थ करना। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसका उत्तर लिखेंगे, बिजली के दुरुपयोग, बिजली के दुरुपयोग का आशय है
ऐसी किसी जगह बिजली का उपयोग करना बिजली का उपयोग करना बिजली के दुरुपयोग का आशय है ऐसी किसी जगह बिजली का उपयोग करना जहां उसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं है अर्थात बिजली व्यर्थ करना, वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यदि बिजली ना हो तो क्या होगा। नेक्स्ट और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, यदि बिजली नहीं हो तो क्या होगा। तो सभी बच्चे, इसका मैं आंसर यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखवा रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ, आप इसको घर से करके लाएंगे खुद से। यदि बिजली नहीं होगी तो क्या होगा, तो इसमें हम आंसर करेंगे, अगर बिजली नहीं होगी तो हम रेलगाड़ी जो कि बिजली से चलती है नहीं चला पाएंगे, हम टीवी नहीं देख पाएंगे, हम चार्ज करने की मशीन नहीं चला पाएंगे। इसके अलावा जितने भी काम बिजली के साथ होते हैं हम उनमें से कोई सा भी काम नहीं कर पाएंगे। चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, उजाला भी नहीं होगा। गर्मी में हमें ठंड भी नहीं मिलेगी, सर्दी के अंदर हमें गर्मी भी नहीं मिलेगी, हमें गर्म पानी भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे उसके जो उपयोग है ना, उनको आप बता देंगे कि ये चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। तो ये आप घर से आंसर राइटिंग करके लाएंगे, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कल आकर के मेरे से वापस पूछेंगे, ठीक है ना।